और तय हुआ कि 400 सीट जीतना है। ये 400 सीट नारा बन गया। अब की बार ये नारा बन गया। जब ये नारा बन गया तो सामने वालों को परेशानी बढ़ गया, वो सीट गिनने लगे बैठ गए। कैसे होगा, कहां से होगा? बताओ, कोई स्पर्धा और चुनाव लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय दल 55 साल तक शासन करने वाला हमारे चुनाव के टारगेट को भी समझ नहीं पाता है। वो उलझ गया, आज तक उलझे हुए हैं। बहस चल रहा है चैनल में, हर राजनेता खड़ा होकर हमारे एनडीए और मोदी साहब के दिए टारगेट पर चर्चा कर रहा है। देखो, उनकी चर्चा देश के कोई विषय नहीं, बल्कि मोदी साहब ने 400 क्यों बोल दिया। उनको भी गणित बनाना चाहिए, कांग्रेस को भी गणित बनाना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि बात 40 से जो दहाई पर है, ये तीसरा अंक पर हम कैसे पहुंच पाएंगे। ये नारा दे देना चाहिए उनको। अभी तक 40 आसपास से ही उनका सीट रहा है, इस बार नारा दे देते, इस बार 3 अंक पर जाएंगे। उनका भी देश भर में नारा चलता। मुझे इनका मैं इसीलिए बोलता हूं एक शब्द में, इनका कोई पॉलिटिकल, इस गठबंधन का, जिस गठबंधन का हुआ क्या भाई? पहले तो क्या गठबंधन का नाम क्या था बताओ आप लोग? अचानक से यूपीए नाम हटा दिया, नाम हट गया ना। कभी लोग उसका उल्लेख ही नहीं किया, यूपीए क्यों हटाएं? भाई कोई बुराई था क्या उसमें? कोई गलत था क्या? उनको लगा कि नाम हटा देने से शायद काम बन जाएगा, तो इंडिया थोड़ा इस तरह से रिलेटेड कुछ बनाओ ताकि भारत के लोगों को अट्रैक्ट कर सके। भाई नाम से कोई अट्रैक्ट करता है क्या? नाम से कुछ होगा क्या? भारत के बारे और भारत की कल्पना लोग जानते हैं। पहले भारतीय बनो, भारत का मान, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा सकता है वही तो नेतृत्व करेगा। वो समझ ही नहीं पाए, भारत के मान सम्मान को नाम से जोड़कर रख दिया। गठबंधन के लक्ष्य को छूना है, तो इस लक्ष्य को छूने के लिए झारखंड क्या कर सकता है? झारखंड के पास इसके ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास अपने लक्ष्य से बहुत नजदीक है। हम 14 में से 12 जीते हुए हैं। अब इस बार का लक्ष्य चाहिए कि 14 में से 14 जीत के मोदी साहब को सपोर्ट करने का काम करेंगे। ये हमारा बनेगा। ये देश को जानने का हक है कि नहीं है? देश को हक है कि नहीं? बोलो भाई, आप नहीं है तो आप धोखा दे रहे हैं पब्लिक को, भारत की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं कि आप भारत का प्रधानमंत्री, भारत को आगे बढ़ाने वाला, भारत का नेतृत्व करने वाला मोदी जी का विकल्प कौन होगा? मैं इसीलिए कहता हूं, ना कोई इनका संकल्प देशव्यापी, ना मोदी जी का कोई विकल्प इस देश में। ये दोनों चीजें हैं। विस्थापित लोगों को स्थापित होने में समय लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? बताओ, हम लोग सब विस्थापित ना है कि नहीं? बताइए। तो राजनीति में स्थापित होना है भाई साहब, वक्त लगेगा और बड़ा प्यार से जीतना सीखो। खाली अपने मिजाज को रखो, क्रांतिकारी है तो थोड़ा, राजनीति है तो बड़ा संभल के रखना पड़ेगा। यहाँ हर कोई दोस्त है ये मान के नहीं चलना है, ये ध्यान रखना। आज आदरणीय हमारे बाघमारा के लोकप्रिय विधायक और आने वाले धनबाद के सांसद जी के अपने गृह, जहां उनका घर है, वहीं पर हम लोग आए। भारतीय जनता पार्टी के पूरे बाघमारा इकाई के और जितने सहयोगी इकाई के पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम है और आने वाले जो अभी चुनाव हमारा है गिरिडीह का, उसी के संदर्भ में थोड़ी चर्चाएं होंगी और जो आंकड़ा पिछला था उससे बड़ा आंकड़ा कैसे आए इस पर प्लान किया जाएगा। दोनों जगह बहुत ही शानदार है। डुल्लू जी के आने से और सूर्य प्रकाश जी जो आपके बीच रहे हैं, ये दोनों का समन्वय पहले से भी था। इस क्षेत्र में डुल्लू जी के नेतृत्व में पिछले बार एक बड़ी जीत हासिल हुई थी, फिर से इस बार उसे और बड़ा करने की तैयारी है। वो जहां तक धनबाद का बात है, वो अजयी सीट है भारतीय जनता पार्टी का, तो डुल्लू जी नेतृत्व कर रहे हैं तो इसका भी प्रभाव और उसकी गति बढ़ी हुई। मैं सबसे पहले एक राजनेता के रूप में मैं इसको देखता हूं कि झारखंड को फिर से शर्मसार किया गया है। राजनेता और घटित घटनाएं कहीं ना कहीं झारखंड के आवाम को नुकसान पहुंचाती है, झारखंड के वर्तमान पॉलिटिकल हैसियत को कमजोर करता है। देखो, राजनीति और राजनीति के महत्व को समझिए। मैं कहा कि झारखंड का साख गिरा है,
और वो प्रतिष्ठा गिरती है तो सबकी गिरती है। झारखंड को देखने का नजरिया देखो, बिफोर झारखंड माने झारखंड से पहले जब हम बिहार में थे तब भी झारखंड के लिए 93 की घटना शर्मसार करने वाली है। आज भी चर्चा होता है 93 में शिबू सोरेन परिवार का जो या फिर उनके सांसदों का जो घटना था। बाद की घटनाएं जो आई, बाद के काल में जो घटनाएं घटी है, वो लगातार जितना एक पीरियड था जिसके मंत्री से लेकर सभी लोग, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में एक चरित्र उजागर, पॉलिटिकल एक गंदा चरित्र उजागर होता है। मैं ओछी बातें करता नहीं, लेकिन ये बहुत पॉलिटिकल जो आबो-हवा है, वो मैं कह रहा हूँ कि उसको कमजोर करता, लोगों के कनेक्शन और विश्वसनीयता पर भी प्रभाव पड़ता है। आम जनों की नजर में क्या जाएगा? मैं कहा लोगों की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ेगा। जननायक को भविष्य विधाता मानते हैं लोग, और जो इतना बड़ा मूर्ति, इतना बड़ा आधार, इतने बड़े लोगों का प्यार सने को ना समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। फायदा भी पहुंचेगा इसको एनडीए को? देखो, फायदा और हानि के लिए मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। ये सब लाभ और हानि मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए स्टेट की गरिमा, स्टेट का भविष्य मेरी प्राथमिकता है।